झारखंड में लगातार बयानबाजी हो रही है, सियासी हलचल तेज है। राज्यसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं और जीत के दावे भी अलग अलग दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। झामुमो से आदिवासी चेहरे को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन का नाम इस वक्त सुर्खियों में है और कांग्रेस का 1 सीट पर दावा है। गैर आदिवासी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है कांग्रेस। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। 1 सीट कांग्रेस को दिए जाने पर मुख्यमंत्री से समय मांगा गया था और आज झामुमो गठबंधन को लेकर अपनी शर्तें तय कर सकती है। सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने में सभी दल जुटे हुए हैं और देखिए इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर विचार विमर्श के लिए समय मांगा था, लेकिन अब वो समय लगभग पूरा हो चुका है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में ये जो खींचतान है इस पर लगातार चर्चा हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए 2 सीट पर चुनाव को लेकर लगातार गठबंधन के दल एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन झामुमो आदिवासी चेहरे को उतारने की तैयारी में है। हेमंत सोरेन की बहन है अंजलि सोरेन, जिनका नाम इस वक्त सबसे आगे है। वहीं दूसरी सीट कांग्रेस के पाले में जाने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कितनी सच्चाई है इन दावों में और क्या लग रहा है कब तक नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा? देखिए, नामों के ऐलान की अगर बात करें तो आज जो चीजें हैं वो साफ होने की उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ने जब प्रदेश प्रभारी के राज्य और तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी ने मुलाकात की थी, तो उसी दौरान उन्होंने कहा था कि 2 दिन का वक्त उन्हें चाहिए सारी चीजों को पर मंथन करने के लिए, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित बड़ी चुनौती है। और चुनौती इसलिए है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग या कोई निर्दल उम्मीदवार आने के बाद जो है विधायक इधर उधर न हो जाए, अब्सेंट न हो जाए, इसकी भी चिंता इंडिया गठबंधन लगातार जता रही है। अगर हम बात करें जेएमएम की ओर से, तो जेएमएम की ओर से अंजलि सोरेन या उनके अलावा जो उनके परिवार का कोई सोरेन परिवार से ही राज्यसभा जाएगा, क्योंकि इस समय राज्यसभा के अंदर सोरेन परिवार की उपस्थिति नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ कहें तो कांग्रेस की ओर से भी माथापच्ची जारी है और एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस जैसा लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जो चर्चाएं हैं कि किसी जनरल व्यक्ति को ही राज्यसभा भेजने की तैयारी में जुटी है। हालांकि सभी जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं, अपने दावे कर रहे हैं, वो उनको ओर से लगातार दिल्ली में फील्डिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उनकी नाम की घोषणा हो। हालांकि आज से राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है नामों की घोषणा होती है, कौन कौन से लोग नामांकन पत्र खरीदते हैं। अभी तक की अगर बात करें तो आज जो डेडलाइन सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कांग्रेस को दी गई थी कि 2 दिनों के अंदर वो स्थिति स्पष्ट करेंगे, तो आज वो डेडलाइन पूरी हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ चीजें निकलकर सामने हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली भी जा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल राहुल, नजर बनाए रखिएगा और इंतजार करना होगा कि कब तक औपचारिक घोषणा की जाती है नामों की। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।